नहीं आ रही है आनंद के रस प्रभुतानि आने वादिते पूजे शब्द कलम प्रशस्त ही उसकी मान जगती पति कीर्ति मेरा पीठस नहीं बस विदोषन योलसामी ओम श्री विष्णु पेंटी सिद्धार्थ विनायक कार्यक्रम निर्वपामिति सह चार इधर के अलावा बाकी सब पीछे आओ संगत मायने सब पीछे आओ कर्म प्रमद विडई रमी नादम नत्वाति दिवसना परिमाति एवं कांसी कलश विनोद नाय देव सुतो दिग्गज विनयामि महा विशेषम तो समय कम होगा बहुत जल्दी सब चीज करके चुपचाप से बिना टोके अपने स्थान पर पहुंचते जाना ओम ह्रीं आगे चार यज्ञ गांधी क्रम से बदलते जाएंगे। अरे हम एक साथ सामने अगले चार ओम ह्रीं ओम खंडे खंडे जय 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 पद पद बाजे बाजे ओम नमो यम जम जम झीम चीम हम सम जम बम या साक्षा चीम चूम चीम चोम चम चा चीम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रम रम रा राम ह्रीं द्राव द्राव नमोते होति समति घट अस्माकं श्रीमान महेंद्र कुमार जी कुमार कुमार जी सेठी जीजवाड़ा निवासना राजेंद्र कुमार पाकीवाल विवेक पाकीवाल समस्त परिवार उपस्थित समस्त इंद्राणी गणः त्रिरस्तु प्रतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु इमोस्माकं अस्माकं समस्त भक्तानां यमद्र सत्यधर्मंद सदंकारेषु यमद्र सत्यने सत्य सच्चंतुनः ओम नमोते भगवती श्रीमती श्रीमद् श्रीमंत्रा श्रीमद् रूपाय देवती जो मोटा प्रभा मंडल मंडल द्वादश वर्ष रहता है आनंद चतुर्दश रहता है संवत्सर की वेला ज्ञान लक्ष्य सविता अष्टादश दोष रहता है सठ चतुर्थ जन्म सविता परमेश्वरी पवित्र समय ज्ञान से अंगों सिद्धाय बताए परमात्मा ने अपना सुखद रूप में बताए अनंत सार चक्र मर्दन आनंद ज्ञान दर्शन बीज सोच बताए त्रिलोक शंकर है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्म प्रभा मंडल मंडल ऋषि हर्ष श्राव सविकार प्रमुख चतुर्थ समूह सर्वनाश घातिकम चिंकरा अजरा अवास्माकम श्रीमान महेंद्र कुमार जी विवेक कुमार जी सेठी भीलवाड़ा निवासना राजेंद्र कुमार बाकलीवाल विवेक कुमार बाकलीवाल समस्त परिवार समस्त इंद्रनाथ सौदर मित्र नाम विनायक कबीर महायम नायक यज्ञ नायक ईशान सानक महेंद्र ब्रह्मेंद्र नाथ सुख सदा आनंद प्राण तारण चुप राजा श्रीयास समस्त बाकलीवाल समस्त परिवार उपस्थित संतों जनानाम श्री महेंद्र परिवार प्रतिष्ठा महोत्सव सारे सम्मानार्थम नगर गजरत महामहोत्सव सारे सम्मानार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यमस्तु दीर्घायुरस्तु भगवतनामि सदा सन्तु सत्तर श्री बलायु आरोग्य सर्वस्तिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं श्रीं मे मनमस्यसा अनाय विद्या गोविंद रुद्र शांति गुरु कृष्ण ओम ह्रीं श्रीं श्रीं मे मनमस्यसा अनाय विद्या गोविंद रुद्र शांति गुरु कृष्ण ओम ह्रीं श्रीं श्रीं मे मनमस्यसा अनाय विद्या गोविंद रुद्र शांति गुरु कृष्ण ओम ह्रीं श्रीं श्रीं मे मनमस्यसा अनाय विद्या गोविंद रुद्र शांति
शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवस्योदा अनाय विद्येन वरेदां रौद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवस्योदा अनाय विद्येन वरेदां रौद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवस्योदा अनाय विद्येन वरेदां रौद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवस्योदा अनाय विद्येन वरेदां रौद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानवस्योदा अनाय विद्येन वरेदां रौद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आरिवल्ली विलासं सकल सुखफले द्रागस्वादल्पं दीनं दीनं शरीरं निरुपवर्तं चिकित्सिं सिद्धिं हृद्यं समृद्धिं प्रकृतानि ईश्वरदुच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदर जगदामतमां शान्तिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राज्यस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र 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 बिल्कुल छोड़ दीजिए पानी चला सब नीचे पहुंच जाए फटाफट ऊपर कोई नहीं रहेगा सामान्य सब नीचे आगे जल तले बस सजी निखार अरे भाई चढ़ा दो ना थाली में क्या फर्क पड़ रहा है बाजी बात ओम ह्रीं पद्मासा सनाई महाजनदान ओम हमारे कम कर बापा में चलिए जिन पात्रों को मेरे व्यवस्था सौंपी थी वो मार्जन करेंगे भगवान प्रार्थना करेंगे तुम मुझे पाठ बढ़ाओगे छोटा वाला कौन करे बटों में मैं सच्चा दिन का चंद्रग्राम नहीं सुल्तान सुबे रिवलिंग तादर में इस नजर काम पर मारिया में ओम ह्रीं भगवान से जिसमें नाम मारना करूंगी तुम्हारे आगे केंद्र कौन है तुम्हारे आगे केंद्र कौन है उनको भगवान ले जाना है बस देव सदा बंद हमारे संसार विषम सिंधु से गम को भी उबारे जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले उसे बनता ही रहेगा जिनकी धनी पीयूष का जो मान करेंगे हमें रोग दूर कर भी मुक्ति खात बढ़ेंगे जिन चेत की जुमन बिना ध्यान करेंगे जिस स्वरूप में आग लाभ करेंगे कृत्रिम जिनालयों को जो भजे गर्भ शत्रुजी शिवालय में जा बसे नव देवताओं की जो आराधना करे मृत्युराज की तो आराधना करे मैं गर्भ शत्रु जीतने के गीत ही बजो न पूर्णिमा में मंदिर के गीत ही बजो सावरिया रे सावरिया सावरिया रे सावरिया हरि भक्ति में गाओ हरि पूजा रे जाओ हरि भक्ति में गाओ हरि पूजा रे जाओ हरा करवा में झूम झूम नाचो रे सावरिया रे सावरिया सावरिया रे सावरिया चलिएगा आगे आर्गा वाली लेंगे अर्चनी क्या लेना सब आ जाएंगे वो तो हमसे तो भगवान को प्यार न करेंगे आज गौरवाणी भी बंदे हम श्री मंदिर बन गया पृष्ठा में हम सभी मोक्ष कहना केड़ा हम सिद्ध भक्ति का सरगम करूंगे हम 9 बार नमोकार मंत्र दास श्री कृष्ण बाद मन भेदम 108 कोटि पदवेदम 68 लाख सहस छपन गए सहित पंच पद मिथा बन गए 108 कोटि बखान लाख 83 ऊपर जानो धावन सहस पंच अधिकारी द्वादश नर सर्व
मत माने कोड़ी कावन आठ गिलाको सगिस 84 600 भाको साढ़े 21 श्लोक बताए एक एक पद के गाए विचारे योगी मगन दिन राज भई सुखते प्रिय सुखलम तारे स्वयं निज मोक्ष तभी निकटात भई। ओम हरिदेव सब जिनेंद्र राय तृतीय शुक्ल ध्यान रूढ़ाए तीसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ ऐसे प्रभु के चरणों में चढ़ाने ओम हरिदेव सब जिनेंद्र राय तृतीय शुक्ल ध्यान आरूढ़ाए अर्कम निर्वपा में सुधा सागर जीवन में आ गए रे सुधा सागर जीवन में आ गए। देखो आगे चलने वालों और पीछे चलने वालों सुन लो यही मौका है तुम्हें घुसने का लेकिन ध्यान रखना मंच पर पैर नहीं रखना एक भी जल्दी ऊपर नहीं जाना कमंडल मुझे देखो यहीं से हाँ बिल्कुल वीआईपी कोटे बन के मत आना मुझे मालूम है इससे अच्छा कोई बात नहीं घुसने गुरु के साथ हो जाओ अपने आप प्रवेश हो जाएगा बिल्कुल भूल के भी नहीं चढ़ना चाहे धोते पट्टे वाले चाहे पैंट चढ़ वाले सब रुक जाओ महाराज जी ने यहीं से आशीर्वाद दे दिया चलिए पीछे तिरछे तिरछे ठाटा स्थापना क्योंकि इतना बेकार लगता है लाइव टेलीकास्ट में लोग सामने खड़े हो और सामने से सुनने का आनंद है वो पीठ पीछे सुनना है तो फिर तो लाइव टेलीकास्ट कौन सा बुरा है। प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके बाद कोई सुख नहीं होगा जिसके बाद कोई परिणमन नहीं होगा जिसके बाद कोई परावर्तन नहीं होगा जिसके बाद दुनिया की कोई पर्याय ऐसी नहीं होगी जो प्राप्तव्य हो। भगवान लगभग 14 दिन से योग निरोध करने बैठे हैं और भगवान का योग निरोध समोषण छोड़ करके और समोषण की सारी विभूति उन्होंने छोड़ दी समोषण तक ठुकरा दिया और आज कैलाश पर्वत में बर्फ की शिलाओं के ऊपर हालांकि चिंता मत करो भगवान के पैर नहीं अकड़े क्योंकि वे बर्फ की शिला को छूते भी नहीं वो तो बर्फ की शिला के ऊपर रहते लेकिन शीत तो रहती ही है लेकिन परम औदारिक शरीर रहता है तो भाव नहीं होता लेकिन आज अष्टापद के ऊपर भगवान ऋषभदेव योग निरोध करने में लीन है अंतिम यात्रा उनकी चल रही है बिल्कुल अंतिम एकदम निकट अपन ऐसे आनंद को देखने के लिए यहाँ बैठे हैं और 1 मिनट में सब लोग ऐसे स्नान मग्न हो जाए कि हम अष्टापद जो न गए हो कम से कम पेपरों में तो देखा है कैलाश पर्वत के बहुत आगे 8 पहाड़ियां हैं 8 पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई हैं उनके मध्य में खड़े हो आप लोग 1 मिनट को आंख बंद करके कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच जाए और कैलाश पर्वत के ऊपर आंख बंद करके ऐसा प्रणवन करें कि मैं कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ भगवान का जो योग निरोध कर रहे हैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। चारों तरफ से 8 पहाड़ियां हैं 8 पहाड़ियों के बीच में भगवान खड़े हुए हैं सभी आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएं चारों तरफ बर्फ की ध्यान करें और बर्फीली पहाड़ियों का ध्यान करें और वे 8 जो पहाड़ी के स्तूप ऊपर उठे हुए हैं उनको स्मरण में लाए और स्मरण में लाते लाते उसका ऐसा ध्यान करें साक्षात भगवान देखो भगवान को सावधानी से देखो एकदम देखो 8 पहाड़ियों के बीच में बैठे हुए भगवान है
बोलिए भगवान के निर्वाण महा महोत्सव की, बोलिए आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्रीमद जन्म प्रज्ञान प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पवन श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुलक गंभीर सागर देवी सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। ईमानदारी से बताना किन किन लोगों ने आंखें बंद करी थी, हाथ ऊपर करके बताओ। इतने लोग बैठे, नाम लिखो ना, एक जम्मू भैंसा की लिखो बग्गी, मम्मी पापा बैठेंगे, एक सदस्य यहाँ आ जाए। और क्या ऐसे मनाने की क्या बात है, लिखा है कि रथ यात्रा का ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा। देखो प्रेमचंद जी जम्मू जी भैंसा, तब तक हमारी परिक्रमा चलेगी, बग्गियां भी पूरी कर लेंगे हम। भैया जी एक कमेटी के सदस्य पहुँचा दे, फिर काफी लेंगे। कमेटी वाले संपर्क करेंगे, सब बैठे हैं बिल्कुल, क्योंकि भैया जी और महाराज जी बैठे, जरूरत क्या अपन को, अपने आप आ जाएगा पैसा। उनके नाम की घोषणा एक साथ कर देंगे। भैया इधर आ जाए पीछे। अग्नि कुमार देव जी एक सौभाग्यशाली 5 कल्याणों में किसी भी स्वधर्मेंद्र कुबेर आदि के अलावा कोई अधिकार नहीं, और भी आज तरसते हैं कि हमारे लिए भगवान का संस्कार करने को मिले। आप लोग जो अपने दादाजी का, कभी पिताजी का मरा हो जाए, और यदि आप उनका संस्कार न कर पाए तो आपको जिंदगी भर खेद होता है कि कम से कम हम मरने पर भी पिताजी को अग्नि संस्कार नहीं कर पाए। आज ये ऐसा योगी देव, मात्र सौधर्म की यहाँ कोई कीमत नहीं है, मात्र कुबेर आदि की कोई कीमत नहीं है। ये अग्नि कुमार देव ही मात्र भगवान के नख और केशों का संस्कार करते हैं, और भगवान की कोई भी क्रिया करने वाला जो भी देव होता है वो नियम से आसन्न भव्य ही होता है, निकलता। और ये भगवान के अग्नि केशों का संस्कार, इनके द्वारा अग्नि संस्कार से ये वो राख निकलेगी। आपके यहाँ स्मशान में कोई राख को छू ले तो स्नान करते हैं, सूतक मान लेते हैं, वही स्मशान गया था। आज भगवान के नख और केशों को जलाने के बाद सारे आकाश के देवता इस राख को माथे से तिलक लगा करके इतना गड्ढा कर देंगे कि वहां तालाब बन जाता है। पावापुरी की किस्मती है कि जब पावापुरी में भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उनके नख और केश जब जमीन पर गिरे तो नख केशों को जहां संस्कारित किया गया था, वो जो राख थी, उस राख से स्पर्शक मिट्टी को देवताओं ने, मनुष्यों ने इतना उखाड़ा कि पावापुर में जाकर के वो तालाब बन गए। इसलिए यह जो अग्नि नख केशों की साख होगी, ये अछूत नहीं होगी, ये सुआ सुतक वाली नहीं होगी, इतनी पावन और पवित्र होगी कि सौधर्म इंद्र भी इसे माथे पर तिलक लगाएगा। और भगवान के नख और केशों की यह भभूत जो रहती है, ये जिसके माथे पर एक बार लग जाए उसे देवताओं का कोई भूत और परीत कभी जिंदगी में भाग वागा नहीं कर सकता। इतनी ताकत इसमें होती है। यह भभूत यदि किसी व्यंतरवासी को यदि कोई होता है, किसी के घर में फिर रख दी जाए तो कोई दुनिया का देवता उस घर में परेशान करने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि ये तीर्थंकर के नख केशों की राख है और इतने पावन हैं जो परम औदारिक शरीर में थे, सारे कपूर की तरह उड़ गया और नख केश मान मच गए। ये बहुत बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ अग्नि कुमारों को सौभाग्य मिला है इस राख को अपने माथे पर लगाना, अपने परिवार के माथे पर लगाना, और जो छोटा बच्चा पालने पे हो उसको जरूर लगाना, जिससे जिंदगी में कभी उसे नजर नहीं लगेगी और कभी कोई भी कैसा भी व्यक्ति बुरी दृष्टि करने वाला हो उसको नहीं कर सकता। कोई अपहरण करने वाला भी होगा, उस बच्चे को छू नहीं सकता, जिसे अग्नि संस्कार नख केशों की राख जिसके माथे पर लगी। ये महाराज बहुत पवित्र राग है। चारों कुमार अग्नि कुमार अग्नि कुमार देव बैठ गए। जब तक बग्गियों के नाम आप जनसंपर्क करके लाएंगे, दीप जलाएंगे। दीप भगवान जी को कमंडल किसने बैठ किया था दीक्षा के दिन? कमंडल वाले लिस्ट में होगा नाम अमित चावड़ा।
आपने छाबड़ा जो भी होगा अपन दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर उनके परिवार का कोई बैठा हो तो आ सकता है। मनीष साई का था। देख के देखो ना, चलिए दीप जलाइए। ओम ह्रीम अज्ञातरम दीप का स्थापयामि स्वाहा। कलश को हाथ लगाइए। और देखिए जहाँ पर नरकेशों का संस्कार होगा वो भूमि सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। आज संवेद शिखर जितनी 24 टोके हैं वे भगवान ने नहीं छुई है। 24 टोकों पर इसी प्रकार से अग्नि कुमार देवों ने उनके नरकेशों का संस्कार किया था, जो आज तक वहाँ मड़िया बनकर सारा जगत उस टॉप को जो अपन माथे पे लगा रहे हैं कुछ नहीं था वहाँ। बात नख और केस गिरे थे और नख केसों को इसी प्रकार अग्नि कुमार आगम ने प्रज्वलित किया था। नख केसों से स्पर्शित राख से वहाँ आज भी उनकी राख से स्पर्शित माटी है। आज संवेद शिखर की माटी का क्यों महत्व है? आज संवेद शिखर की माटी किसी भगवान ने नहीं छुई है, भगवान के नख केसों की राख ने छुई है। और नख केसों से स्पर्शित भूमि भी इतनी पावन हो गई कि आज तक क्या अनंत काल तक वह संवेद शिखर सदा वंदनीय रहेगी। इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानो कि आपको ये अग्नि कुमार देव को बड़ी भक्ति से पूजित करो कि जहाँ तुम्हें पूजित कर रहे हो वो भूमि भी सिद्ध भूमि बन जाती है। चले ओम ह्रीम कलश को पुनीत जहाँ मुक्ति नहीं सब करम जीत नहीं तेजस तल नहीं कार मार नहीं और के को प्रमाण हे पुरुषाकार सो ध्यान रूप दिन दिन में था से है स्वरूप तनु बात बले में शीत जान पीवत सातम रस अप्रमाण हो सोते चिदात में सुख निधान हो भले अनंत धारे सुजान संतों में तुमको बार बार हम सागर पार देखिए महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही। अभी ये बड़वैद्य प्रतिष्ठा में जैन दर्शन में कभी अग्नि को पूज नहीं माना, पंचस्ताव, लेकिन कितनी अग्नियां जलती, दीप जलते हैं। और यहाँ पर पूर्वज जिनसे स्वामी आदि महाराजों ने अभी जो पढ़ा ना, निर्माण स्थान पर जो अग्नि जलाई गई ये अग्नि पूजनी है। अग्नि का है कि नहीं, अग्नि नहीं। और इसी अग्नि की पूजता के कारण से सारे जगत में अग्नि देवता की स्थिति आई। अग्नि पूज हो जाए, कभी एक इंद्रिय पूज हुआ है, कभी पूज नहीं हुआ और कहीं पूजा नहीं। अभी ये पढ़ रहे थे तो एक ध्यान में लग गया कि अग्नि पूज्य है। ये अग्नि भी नमस्कार करने योग्य है। नख और केस तो छोड़ो कि जिस अग्नि ने भगवान के नख केसों का संस्कार किया, देखा ना मनोवस्था। हाँ, इस अग्नि पूज्य है। क्या निर्वाणी थान ये पूजिता ये अग्नि पूजे रमण राम। देखो यह अग्नि निर्वाण धाम के ऊपर जिस अग्नि ने भगवान के केसों को जलाया, यह अग्नि भी पूजे। कैसे पूजे? मन वचन बंधु बार बार निज कर्म मन से डालू उजार। भगवान मैं मन वचन का इस अग्नि को नमस्कार करता हूँ। जैसे यह अग्नि भगवान के नख केसों को नाश कर रही है, हे अग्नि मेरे अष्ट कर्मों को, मेरे पाप कर्मों को भी तू नाश करके मुझे भी एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कराए, ऐसी भावना अग्नि कुमार देव भा रहे। फिर आगे महाराज जी आपने कहा ना भूमि पूज होगी, इसमें लिखा है कैलाश महातीरथ पुनीत जामो तिलय सब कर्म जी। जहाँ पर ये अग्नि जली है वह भूमि अब आज के बाद से सदा सदा के लिए पूजनी मानी जाती है। नहीं तेजस धन नहीं कार मार नहीं औदार की कोई प्रमाण। तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो अनादिकाल से थे
वे अब इस शरीर के आत्मा के साथ नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ जो शरीर अनादि संबंधित शब्द वो कभी भी छूटते नहीं थे, और आज वे दोनों शरीर सदा सदा के लिए समाप्त हे मोर साकार सुध्यानि रूप जिन तन में था तिस है स्वरूप। अंतिम जो शरीर भगवान की आत्मा जिस शरीर प्रमाण थी, जिस ध्यान में बैठे थे, उसी ध्यान मुद्रा में शरीर को छोड़कर आत्मा सिद्धालय की ओर गमन करती। तनुवात भले में क्षेत्र जान पीवत स्वातम रस अप्रमाण। लोग का जो आपने नक्शा देखा होगा उसमें 3 बात वलय होती है। अंतिम बात वलय में जाकर के भगवान के सिर सबके बराबर होते हैं, ऊपर ये अपनी उंगलियां सब बराबर होती हैं, ऐसे लटके हुए भगवान रहते हैं, नीचे के पैर छोटे बड़े होते हैं, और भगवान का अंतिम जो सिर है, अंतिम बात वलय में जाकर के भगवान स्थिर हो गए। हो सोते चिदात्म सुख निदान हो बल अनंत धारी सुज्ञान। जो अनंत ज्ञान अनंत चतुष्टय जो प्रकट था, अनंत सुख अव्यावाद सुख उनको प्रकट हुआ। अब उनका शरीर क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं अमल निकल परमात्म भोग सर्व अनंता। अब मात्र उनका ज्ञान ही शरीर है, चेतन ही शरीर है। बंदों में तुमको बार बार भव सागर पार लहूं अवार। अग्नि कुमार देव भगवान की अग्नि के सामने साक्षी करते कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको बार बार वंदना करता हूँ कि मुझे भी एक बार एक साथ बहुत जल्दी आपका भगवत पद प्राप्त हो। चलिए आगे ले लें। तीर्थेश्वर महोत्सव भक्त्यानतानि विक्रीड जातम आनुचरिंद्र सकलास्तमीनाम यजिलादय गार पत्तम। श्रीफल दे दो एक एक चारों को, उसमें कुंड में नहीं चढ़ाना, कुंड के बाहर चढ़ाना है। ओम ह्रीं गार्य पद्म स्तुते प्रणीताग्नि अर्घ्यम। इसमें थाली में चढ़ा देना, थाली ले लो। पीड़िताग्नि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। फिर अपने हाथों से थोड़ी देर कलश उठाते हैं और ईशान कोण में थोड़ा सा जल धारा करेंगे। देखो कपड़े बचा के रखना है ना अपना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरियम। ईशान कोण में, ईशान कोण में, हाँ वहां करिए धारा, अग्नि को बचा के साइड से। वो मतलब स्टील का लोटा मतलब ये ले लो ना, कलश दिया जो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरियम अरहत इदम शांति धारा गणितम गणितम हरियम नमो भद्रम भवतु जगताम शांति धारा निपात्यामि शांति कृत्या स्वाहा। और सब दीजिएगा। अब पुष्प ले लो। अधिकार महाराज जी समझाएंगे। ये प्रसंग मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिससे इन क्रियाओं के साथ साथ आप लोगों को इतनी पावनता आ जाए कि एक दिन अपन को भी देखो कितनी भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें प्रतिष्ठावाद में जो प्राचीन प्रतिष्ठावाद स्वामी ने हजारों साल पहले लिखे, भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। यहाँ बंदो पावन भस्म को आज तक किसी की जली हुई